बेताल ने कहानी सुनाना शुरू किया। चित्रकूट नगर में एक राजा निवास करता था। एक दिन वह शिकार खेलने के उद्देश्य से जंगल की ओर निकल पड़ा। वन की घनी झाड़ियों और पेड़ों के बीच घूमते हुए वह अचानक मार्ग भटक गया और अकेला पड़ गया। उसे चारों ओर केवल विशाल वृक्ष और घना सन्नाटा दिखाई दे रहा था। थकान और भूख से व्याकुल उसने एक बड़े पेड़ की छाया में आराम करने का निश्चय किया और वहीं लेट गया। जैसे ही उसने आंखें बंद की, तभी उसकी नजर एक सुंदर अरशिक कण पर पड़ी, जो पास ही कुएं से जल भर रही थी। उसकी अद्वितीय सुंदरता और सौम्य रूप को देख राजा मंत्रमुग्ध हो गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में अपार गहराई थी, मानो सारा सागर समाया हो। उसके सरल हाव भाव और मुस्कान ने राजा को गहराई से प्रभावित किया। कन्या ने आदर के साथ पूछा, हे राजन, आप इस वन में अकेले क्यों हैं? यहाँ तो सिवाय वन्य जीवों के और कुछ नहीं मिलता। राजा ने उत्तर दिया, मैं शिकार खेलने आया था, परंतु इस जंगल के भ्रम में भटक गया और राह खो बैठा। आपको देखने मात्र से मेरी थकान भी जैसे दूर हो गई है। इतने में वहां आर्षे स्वयं भी आ पहुंचे और उन्होंने राजा से उसके यहाँ आने का कारण पूछा। राजा ने उन्हें भी वही उत्तर दिया कि वह शिकार करने आया था और रास्ता भटक गया। आर्षि ने उसे संयमित स्वरों में समझाते हुए कहा, पुत्र, तुम क्यों निर्दोष जीवों का वध करके पाप अर्जित करते हो? जीवन अनमोल है, इसका सम्मान करना सीखो। राजा ने यह वादा किया कि अब वह कभी शिकार नहीं करेगा। राजा की प्रतिज्ञा से आर्षि प्रसन्न हुए और बोले, तुम जो चाहो मांग सकते हो। राजा ने आशिक कन्या का हाथ मांगा और आर्षि ने प्रसन्न होकर दोनों का विवाह कर दिया। राजा अपनी नवविवाहिता रानी को लेकर लौट रहा था। रास्ते में चलते चलते उन्हें प्यास लगी तो पास में बह रही नदी से पानी पीने के लिए वे दोनों रुक गए। ठंडे पानी से अपनी प्यास बुझाने के बाद वे आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलते ही राजा को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह तुरंत रुक गया और चारों ओर ध्यान से देखने लगा। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई और उनमें से एक भयानक राक्षस बाहर निकला। राक्षस का विकराल चेहरा और तीखी दांतों वाली मुस्कान देखकर राजा और रानी दोनों सहम गए। राक्षस ने कहा, मैं तुम्हारी रानी को खाऊंगा। यदि उसे बचाना चाहते हो तो 7 दिनों के भीतर एक ऐसे ब्राह्मण पुत्र का बलिदान करो जो अपनी इच्छा से बलिदान के लिए आए और जिसके माता पिता बलिदान के समय उसके हाथ पैर पकड़े डर के मां। राजा ने उसकी बात मान ली और अपने नगर लौट आया। उसने अपने दीवान को सब कुछ बताया। दीवान ने कहा, महाराज, चिंता मत करें, मैं इसका उपाय करता हूँ। फिर दीवान ने 7 वर्ष के बालक की सोने की मूर्ति बनवाई और उसे बहुमूल्य आभूषण पहनाकर नगर नगर और गांव गांव में घूमवा यह घोषणा करवा दी कि जो भी 7 वर्ष का ब्राह्मण पुत्र बलिदान के लिए स्वयं को प्रस्तुत करेगा और बलिदान के समय उसके माता पिता उसके हाथ पैर पकड़ेंगे, उसे यह मूर्ति और 100 गांव प्रदान किए जाएंगे। इस समाचार को सुनकर एक ब्राह्मण बालक तैयार हो गया। उसने अपने माता पिता से कहा, आपको और पुत्र मिल जाएंगे। मेरे शरीर से राजा का कल्याण होगा और आपकी गरीबी भी दूर हो जाएगी। माता पिता ने मना किया, लेकिन बालक के आग्रह पर वे सहमत हो गए। माता पिता बालक को लेकर राजा के पास पहुंचे। राजा उन्हें लेकर राक्षस के पास पहुंचा। राक्षस के सामने माता पिता ने बालक के हाथ पैर पकड़े और राजा उसे तलवार से मारने को उद्यत हुआ। उसी क्षण बालक जोर से हंस पड़ा। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, बताओ वह बालक क्यों हंसा? राजा ने तुरंत उत्तर दिया, क्योंकि संकट के समय हर व्यक्ति अपने माता पिता की शरण लेता है। यदि माता पिता न हो तो राजा उसकी रक्षा करता है और यदि राजा असमर्थ हो तो देवता का सहारा लिया जाता है। परंतु यहां तो बालक के लिए कोई भी नहीं था। माता पिता उसके हाथ पकड़ रहे थे। राजा उसे मारने को तैयार था और राक्षस उसे खाने की प्रतीक्षा कर रहा था। बालक ने अपने परोपकार के उद्देश्य से अपना जीवन दे दिया। इस अद्भुत हर्ष और विस्मय के कारण वह हंसा। राजा का उत्तर सुनकर बेताल अंतर्धान हो गया और राजा लौटकर फिर उसे ले आया। मार्ग में बेताल ने पुनः एक कहानी शुरू कर दी।